चैप्टर की शुरुआत होती है। हम देखते हैं सेक्ट लीडर उन तीनों एल्डर से कहता है, तुम लोग आ गए हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं बहुत घायल हूँ और अब मैं और दिनों तक सेक्ट लीडर नहीं बन सकता, तो मैं ये पोजीशन अपने जूनियर ब्रदर डोंगो हावरन को देता हूँ। तभी एक एल्डर कहता है, मुझे डर है कि ये सही नहीं है। हेवनली स्काई सेक्ट की लीडर की पोजीशन हमेशा डिसाइपल्स को दी जाती है, जूनियर ब्रदर्स को नहीं। दूसरा एल्डर कहता है, ये बात सही है। मैं कहता हूँ कि सेक्ट लीडर की पोजीशन तांग यी को देनी चाहिए। सेक्ट लीडर कहता है, तांग यी मेरी डिसाइपल भी है और बेटी भी, लेकिन अभी ये बहुत छोटी है इतनी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए। तांग यी कहती है, पापा सही कह रहे हैं। तभी तीसरी एल्डर कहती है, मैं इसके खिलाफ हूँ। शांग जियांगबो और डोंगो हावरन अच्छे दोस्त हैं, लेकिन शांग जियांगबो ने पास्ट में हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स कट करने की कोशिश की है। कौन इससे नफरत नहीं करता? अगर तुमने ये पोजीशन डोंगो हावरन को दे दी तो तुम दुनिया के सारे कल्टीवेटर्स के दुश्मन बन जाओगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर सेक्ट लीडर कहता है, वो अब नहीं होगा। शांग जियांगबो मारा जा चुका है, उसके सारे एक्शंस पास्ट में ही हैं। तभी दूसरा एल्डर कहता है, क्या? शांग जियांगबो यान किंगडम के एम्परर का छोटा भाई है, वो सच में मारा जा चुका है? फिर पहला एल्डर कहता है, उसकी मौत पूरे यान किंगडम में बहुत बड़ी तबाही लाएगी और इससे हमारे हेवनली स्काई सेक्ट को भी निपटना पड़ेगा। तभी सेक्ट लीडर कहता है, एग्जैक्टली, जब पूरी दुनिया में तबाही होगी तो हेवनली स्काई सेक्ट को एक नया लीडर की ज़रूरत है। तो ये टोकन प्रूफ है कि सेक्ट लीडर की पोजीशन डोंगो हावरन को दे दी गई है। मैंने अपना मन बना लिया है, अब इसके कोई खिलाफ नहीं हो सकता। फिर तभी वो तीसरी एल्डर कहती है, सेक्ट लीडर, आप और डोंगो हावरन के बीच में क्या सीक्रेट्स है? अभी एंशिएंट आर्टिफैक्ट मर्चेंट मिरर दिखाई दिया है जब आप माउंटेन को निकले थे। क्या आप उस मिरर को लेने के लिए गए थे? फिर सेक्ट लीडर कहता है, ये सारे सवाल तुम उससे क्यों नहीं पूछती जब वो सेक्ट लीडर बन जाएगा? वो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे देगा। मेरी मौत के बाद तुम्हें ये बात सीक्रेट रखनी है, वरना हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये कहकर उसकी मौत हो जाती है। एल्डर्स और उसकी बेटी कहती है, पापा, सेक्ट लीडर। तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर पे। वो सोचता है, मैंने जब अपनी आधी ज़िंदगी जी चुकी है तभी मैं एक हैंडसम जवान लड़के की बॉडी में आ चुका हूँ। मुझे अब याद आया कि इस हैंडसम आदमी का नाम न्यू यू डाओ है। ये पास ही के एक गांव के अनाथ आश्रम से है। कितना अच्छा नाम है। ये मेरे टाइटल ताओइज्म मास्टर पे सूट करता है। तभी एक औरत उसका नाम चिल्लाते हुए कहती है, तुम जिंदा हो? मुझे लगा कि तुम उन गुंडों के हाथों मारे जा चुके हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, न्यू यू डाओ बाहर खाना ढूंढने गया था, लेकिन कुछ गुंडों ने उस पर हमला कर दिया। इसके पास कोई चॉइस नहीं थी सिवा रूइन टेम्पल में भागने के। अगर मैं इस दुनिया में नहीं आता तो ये मर चुका होता। फिर वो औरत कहती है, चलो तुम मेरे साथ गाओ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, इस दुनिया में तबाही हो रही है, सबको अपनी सेफ्टी के लिए भागना चाहिए। मैं वापस नहीं जाऊंगा। मेरे पास अभी भी एक प्रॉमिस पूरा करने के लिए है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर नदी के रास्ते निकल जाता है और सोचता है, बूढ़े आदमी ने मुझे पावर्स दी है तो मुझे इसकी डेड बॉडी हेवनली स्काई सेक्ट में ले जानी है। मैं सोच रहा हूँ कि हेवनली स्काई सेक्ट कैसी जगह होगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मछली खाते हुए कहता है, मैं अभी भी मछली पकाने में बहुत अच्छा हूँ। तभी कोई मदद के लिए चिल्लाता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। हम देखते हैं एक लड़की ने एक आदमी की जान ले लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, अरे नहीं, ये गुंडे फिर से लोगों की जान ले रहे हैं। ये लोग कितने बेरहम हैं। फिर वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखकर सोचती है, ये मौसम जमा देने वाली ठंडी का है, तब भी कोई आदमी बोट पर बैठकर मछली पका रहा है। कितना इंटरेस्टिंग है। तभी उस लड़की की आर्मी से एक बंदा कहता है, ओ लड़के, यहाँ पर आओ,
हमें तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, वो चाहते हैं कि मैं उनके पास आऊँ। मैं बहरे होने का नाटक करता हूँ, जैसे मैंने कुछ सुना ही ना हो। फिर वो लड़की सोचती है, इसकी हिम्मत कैसे हुई बहरा होने के नाटक करने की। फिर वो लड़की न्यू यू डाओ पर तीर चला देती है। इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।